हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज हमारी अकाउंट की बेसिक की फर्स्ट क्लास है। तो बेसिक की फर्स्ट क्लास का होने का मतलब ये है कि इधर मैं आपको अकाउंटेंसी का बेस बताऊंगा। ऐसे लगेगा आपको कि हम 11वीं क्लास पढ़ रहे हैं जब पहली में अकाउंट पढ़ेंगे दोस्तों, और ये लगना भी चाहिए। मेरी बात सुनना सर। यहाँ पर दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ये क्लास देख रहे होंगे। पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिसने 11th में अकाउंटेंसी पढ़ी, दूसरी कैटेगरी ऑफ क्लास स्टूडेंट जिसने कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ी और वो पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और अकाउंट्स क्या होता है उनको कुछ नहीं पता। दोस्तों, दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट मेरी क्लास को खरीदते हैं, मेरी क्लास बाय करेंगे। पहली कौन सी? वो स्टूडेंट जिसने क्लास अभी तक अकाउंट्स कभी नहीं पढ़ा। दूसरा वो स्टूडेंट जिसने अकाउंट्स पढ़ी है 11th क्लास के अंदर। दोस्तों मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनते रहना। वो स्टूडेंट जिसने कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ा उसको मैं ऐसे अकाउंट्स पढ़ाऊंगा कि उसको लगेगा ही नहीं कि यार वो अकाउंटेंसी वाला स्टूडेंट है ही नहीं। दोस्तों बिल्कुल बेस लेवल से क्लियर करते हुए अकाउंट्स को चलाऊंगा। मैं मानकर चलूंगा कभी अकाउंट सुना ही नहीं, और वाकई में नहीं सुना आपने। और वो स्टूडेंट जिसने अकाउंट्स पहले से पढ़ी है वो ध्यान सुनो। देखो मेरे दोस्त, कुछ लेक्चर शुरुआत के बोरिंग रहेंगे पर सुनना, बोरियत है पर सुनना जरूर। क्या पता कुछ नई बातें मिल जाए, क्या पता कुछ नई बातें मिल जाए। शुरुआत के गारंटी में कह रहा हूँ कुछ चैप्टर बोरियत रहेंगे क्योंकि आपको पहले से पता है। देखो, आपको जब पहली बार जिंदगी में अकाउंट्स पढ़ी थी तो सबसे पहले आपने क्या सीखा था? अकाउंटिंग टर्म सीखी थी कि एसेट किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, ड्राइंग्स किसे कहते हैं। दोस्तों शुरुआत की क्लासेस यही समझाने में लगेगी क्योंकि वो स्टूडेंट्स, देखो आप सभी देख रहे हो क्लास, अब साफ सब देख रहे हो तो उन स्टूडेंट भी तो है, वो भी तो स्टूडेंट्स है जिन्होंने कभी अकाउंट नहीं पढ़ी। और बहुत से स्टूडेंट तो साइंस आर्ट्स से आते हैं जिन्होंने कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ी होती। तो मैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पढ़ाऊंगा अकाउंट्स पढ़ी तो। आप में से कंसर्न कर लो, आप पहले 2-3 क्लास देख लो। अगर आपको बोरियत लगे आप में से पूछ लो कि सर मैं कहाँ से देखूं, मुझे तो ये सब आता है पहले से, अब मैं पढ़ूंगा, मेरा टाइम वेस्टिंग हो रहा है, मैं कहाँ से देखूं? तो आप में से डिस्कस कर लो, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से देखो, यहाँ से आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है? और वो स्टूडेंट जिसने कभी अकाउंट पढ़ी नहीं, तो भैया आपको इसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं है, तो आपको पहले यही पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास के अंदर मैं अकाउंट्स की डेफिनेशन नहीं बताने वाला। व्हाट इज अकाउंट अभी नहीं होगा, व्हाट इज अकाउंट 3 क्लास बाद जाकर बताऊंगा। अकाउंट किसे कहते हैं ये 3 क्लास बाद जाकर पता चलेगा। अभी बताइए क्या पता चलेगा? अकाउंट्स बताता क्या है। मेरे दोस्त ध्यान सुनो भाई, यहाँ एक मिस्टर ए खड़े हैं। मैं आपको कह रहा हूँ आपकी सिलेबस का 100% चीजें कवर करूंगा। 100%। एक चीज भी छूट गई ना, आप मुझे बोल देना सर कि सर ये चीज छूट गई, आपने नहीं पढ़ाया, अगर वो इंपॉर्टेंट हुई तो। ठीक है? हाँ सर, जो मतलब छोटी सी चीज जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी में तो सभी पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी में इंपॉर्टेंट अगर कुछ नहीं होता, सब इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंसी सब पढ़ेंगे दोस्तों, कुछ नहीं छूटेगा। 100% सिलेबस कंप्लीट होगा। जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना तो आप में जो होगा, सब खतरनाक पढ़ा था, खतरनाक। देखना आप सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट करना चालू करें, अब बस कंप्लीट कर दे, साथ के साथ चले। हर चैप्टर के बाद मुझसे पूछना है कि सर अब कौन सा चैप्टर देखूं। मुझे पता चलेगा इससे कि आप कितनी क्लास तक देख चुके हो। अगर नहीं देखी ढंग से तो फिर मैं आपको फोन करके बोलूंगा भाई ये गलत चीज है, ढंग से देखो। ठीक है? तो हर चैप्टर के बाद मुझसे पूछना है कि कौन सा चैप्टर देखना है, इसलिए मैंने पहले बताया ही नहीं, शेड्यूल बना ही नहीं रहा मैं। हर चैप्टर के बाद स्टूडेंट मेरे से पूछेगा कि कौन से देखना। ठीक है भाई, क्लियर है? तो आज की क्लास में मैं आपको बेस लेवल से स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको ये नहीं सिखाना व्हाट इज अकाउंट, मैंने आपको अकाउंट नहीं बताना दोस्तों कि अकाउंट कहते किसे है, मुझे बताना है अकाउंट बताता क्या है। अकाउंट कहते किसे है पूरी 1 घंटे की डेफिनेशन है, मैं आपको समझाऊंगा 3 क्लास को। ठीक है भाई? चलिए मान लेते हैं मेरे दोस्तों एक बेसिक, मैं देखो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं कभी ये मानते हुए चलूंगा कि आपने कभी अकाउंट पढ़ी ही नहीं, पढ़ी तो है पर आपका बेस खराब हो रखा है। उस बेस को ऐसा डेवलप करते हुए चलूंगा ना, आपको होगा सर खतरनाक किसे कहते हैं ना, उससे खतरनाक। आप बस ये देख लो क्लास, बोरियत लगे, बस ये बेसिक की क्लास देख लो, कसम से कह रहा हूँ 100% चीजें कवर हो जाएगी आगे, क्योंकि आगे जो क्लास है वो बेस पर डिपेंड होता है दोस्तों। आगे की क्लास किस पर डिपेंड होता है? बेस पर। चलो अब बिना बातें करें मैं आपको क्लियर कट समझा दिया।
अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले अकाउंट पढ़ी है उनको थोड़ी बोरियत लगेगी, पर आगे जाकर बोरियत खत्म हो जाएगी। और वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी अकाउंट नहीं पढ़ी उनको तो इतना मजा आएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। चलो दोस्तों, एक थे मिस्टर ए। दोस्तों एक थे मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने, इनके पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा, बहुत पैसा। भाई इतना पैसा रखने को परेशान। तो इनका दोस्त आया एक मिस्टर बी, और मिस्टर बी ने कहा भाई मिस्टर ए क्या बात है, बहुत पैसा आ रहा है, क्या कर रहे हो? कह रहा यार पैसा बहुत है, अब घर वालों ने छोड़ के गए, बहुत खानदान में इतना पैसा है, पैसा ही पैसा है। कह रहा नहीं क्यों ना एक काम करें। मिस्टर ए कह रहे बता। कह रहे मिलकर ना बिजनेस खोलते हैं, तू और मिलकर मैं, तू पैसे लगा, मैं काम करूंगा, प्रॉफिट जो होगा आधा आधा बांट देंगे, बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं मिलकर। क्या करते हैं दोस्त? बिजनेस करते हैं। अब ये बिजनेस किसे कहते हैं? 5 मिनट देना बस, पहले मैं कुछ समझा दूं, बिजनेस सब बताऊंगा सब। दोस्तों मैंने कहा ना बेस, अगर बाद में बेस की करो, मेरे ना सबसे, मैं जब अकाउंट पढ़ाता हूँ ना, मैं 2015 से अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, 2015 से, और 2015 से मैं यही सोच कर अकाउंट पढ़ा रहा हूँ कि बेस 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 आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो आप खुद ही देखकर बजाओगे सर, इतना तगड़ा बेस बताऊंगा ना आपका मैं। चलो आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2015 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ दोस्त, और 2015 से मैं पढ़ा रहा हूँ। मिस्टर ए के पास बहुत पैसा था, और मिस्टर बी ने कहा मिस्टर ए से कि भाई क्यों ना आओ बिजनेस करते हैं। कह रहा हाँ बिजनेस करना है, ठीक है। बिजनेस क्या होता है मिस्टर ए को नहीं पता था, अनपढ़ भाई, पैसा बहुत है पर अनपढ़ है। अब मिस्टर बी पढ़ा लिखा है, मान लो उसने सीए, सीएमए या सीएस में से कुछ कर रखा है, या ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, बीकॉम कर रखी है। जिसने बीकॉम, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना भी बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पे। और सर इसने मान लेते हैं एमकॉम कंप्लीट कर रखा है। ये सब अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोर्स है, ठीक है। मैंने कहा इसमें से कोई भी एक चीज कर रखी है। अब भाई मिस्टर बी कह रहा है आओ मिलकर बिजनेस करते हैं, और बिजनेस किसे कहते हैं अभी समझाऊंगा। पहले ये समझना जरूरी है कि जो मैं समझा रहा हूँ वो समझे। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों एग्री हो गए बिजनेस करने के लिए। ये दोनों एग्री हो गए, और एग्री करके इन्होंने क्या करा, मिस्टर ए ने पैसा लगाया और मिस्टर बी काम करने लगे। दोस्तों बिजनेस करते करते इनको 1 साल हो गया था। बिजनेस करते करते आज इनको 1 साल हो गया, आज इनको 1 साल हो गया। अब मिस्टर बी ने कहा कि दोस्त 1 साल हो गया ना, तो 1 साल बाद हमें ये देखना होगा कि हमने इस बिजनेस में कितना कमाया। 1 साल बाद हमें ये देखना होगा कि हमने ये बिजनेस पे कितना कमाया। सर 1 ही साल क्यों, हम हर महीने दे सकते हैं क्या? हर महीने देख लो। बट सर जब 1 साल में हम देखेंगे कि आपने बिजनेस से कुछ कमाया या हटाया, कुछ कमाया गवाया, क्या आपको क्या आपको क्या आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट मतलब निकालना। हम देखेंगे मिस्टर डी कहेगा सर इस बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हम कैलकुलेट करेंगे। या आप ऐसा मान के चलो कि मान लो ये भी अनपढ़ है, दोनों ने मिलकर बिजनेस चालू करा। ये लो, अरे छोड़ो छोड़ो, ये दो, दोनों ही अनपढ़ है, दोनों ने मिलकर बिजनेस चालू करा और एग्री होकर 1 साल हो गए इनको काम करते करते। अब इनको जब 1 साल हुआ मेरे दोस्त, इनको जब 1 साल हुआ तो इनको 2 साल भी हो गए, 2 साल भी हो गए। इनको 2 साल हो गए, ये काम करे जा रहे हैं, इनकी जेब में पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। इनको काम करते करते 3 साल भी हो गए। अब भाई क्या हो रहा है, ये तो साल गुजरे जा रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा। यहाँ से इनका दोस्त आता है मिस्टर सी, जो कि अकाउंटेंट है। यहाँ से मिस्टर सी आते हैं जो कि अकाउंटेंट है। दोनों से पूछते और भाई कितना कमा लिया? कह रहा सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा। दोनों ने मिलकर बोला, ये कौन थे? अकाउंटेंट थे। ये कौन थे दोस्त? अकाउंटेंट थे। इन्होंने कहा भाई क्या, अकाउंटेंट थे। इन्होंने कहा भाई क्या हुआ? ए और मिस्टर बी दोनों से पूछा कि भाई क्या हुआ, कितना कमाया? 3 साल आप बिजनेस कर रहे हो, आपने 3 साल में कितना कमा लिया? कह रहा सर नहीं पता चल रहा, क्या करे? इसने कहा यार पागल हो गए तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुमने कितना कमाया? कह रहा सर मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं कितना कमा रहे हैं। दोनों के दोनों बेवकूफ थे। मिस्टर सी ने कहा आओ मैं बताता हूँ आपको। अब मिस्टर सी ने क्या करा, मिस्टर सी ने इस बिजनेस के बनाए अकाउंट्स। क्या बनाए? अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाए। सर अकाउंट्स क्या होता है बाद में बताऊंगा ना यार, बाद में बताऊं। बना लिए अकाउंट्स, बना लिए, ठीक है। पूरे अभी पूरा देखने ना क्लास, आराम से सीखिए, टेंशन मत लो। आपको एंड क्लास तक आपको ही पता चल जाएगा अकाउंट्स किसे कहते हैं, ठीक है। इन्होंने अकाउंट्स बना लिए। इन्होंने क्या बना लिया दोस्तों? अकाउंट्स बना लिए। अब अकाउंट्स बना लिए और अकाउंट बनाकर ये निकाला हर साल का
अकाउंट्स बनाकर हर साल का इन्होंने क्या निकाला कि इन्होंने हर साल कितना पैसा कमाया या कितना लो गया। पहले साल में इन्होंने प्रॉफिट कमाया, जब अकाउंट्स बनाए ना पहले साल में इनका प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल में भी प्रॉफिट हुआ और तीसरे साल में उनका लॉस हो गया। दोस्तों एक बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये कौन हमें बताता है? अकाउंट्स हमें बताता है, इसलिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, मैं लिख देता हूं कि अगर आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपको ये जानना है कि हर साल आपने कितना कमाया, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसके बारे में आपको जानना है मेरे दोस्त। तो अकाउंट्स हमें बताएगा कि एक बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बताओ अकाउंट्स हमें क्या बताता है? मैंने लिख दिया क्वेश्चन मैंने लिखा कि अकाउंट्स हमें क्या बताता है। अकाउंट्स हमें क्या बताता है? क्या बताता है? अकाउंट्स हमें क्या बताता है? इसने कहा भाई आंसर, अकाउंट्स हमें एक बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट और लॉस बताता है। अकाउंट्स हमें एक बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो बताता है। अकाउंट्स हमें एक बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बताता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज अकाउंट कहते किसे है, आपको कहोगे सर पता नहीं। मैंने आपको व्हाट इज अकाउंट नहीं बताया, वो बताऊंगा 3 क्लास बाद। मैंने आपको व्हाट इज अकाउंट नहीं बताया, व्हाट इज अकाउंट नहीं बता रहा, अकाउंट किसे कहते हैं ये नहीं बता रहा, अकाउंट बताता क्या है ये बता रहा हूं। अकाउंट कहते किसे है ये नहीं पढ़ा हमने पढ़ा है अकाउंट्स हमें क्या बताता है। बताओ अकाउंट्स हमें बताएगा एक बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो हमें बताएगा। अगर आप बिजनेस खोलोगे ना सर तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये हमें अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। दोस्तों अगर मैंने कहा अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, अगर आप आर्ट स्टूडेंट हो या कॉमर्स हो, आपको पता होगा कि बिजनेस करने के लिए आप बिजनेस करोगे तो आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट और लॉस। आप क्या चाहते हो बिजनेस करके? कि मैं बहुत पैसा कमाऊं। बिजनेस की क्लास में मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, बिजनेस की क्लास में मैं ही पढ़ाऊंगा और बिजनेस की क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा। सर बताओ बिजनेस करने के बाद, बिजनेस करने के लिए आप बिजनेस क्यों करेंगे? कोई इंसान अगर आप आर्ट से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, आप बिजनेस करते हो नहीं करते? करते हैं। सर बिजनेस करते हो ना तो आप बताओ बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, लगा देंगे बस। 1 साल बाद 2 साल बाद हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि हमने 1 साल काम किया मेरा भाई, कमाया कितना, या हमने गवा दिया या कमा लिया। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमने कमाया है या लॉस हुआ है, हमने प्रॉफिट कमाया है या लॉस हो गया, प्रॉफिट कमाया है लॉस हो गया। आप कहोगे सर इसको पता लगाने के लिए आपको अपने बिजनेस का अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप अपने बिजनेस का अकाउंट बनाओगे तो आपको गारंटी पता चल जाएगा आपने कितना कमाया या कितना गवाया। दोस्तों मैंने आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वे में आपको ये बताया कि अकाउंट्स हमें क्या बताता है। अकाउंट्स हमें एक बिजनेस का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बताता है। अकाउंट्स कहते किसे है ये नहीं बताया आज की क्लास के अंदर, और मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए और मैं अभी बेस बता रहा हूँ। मैंने कहा ना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे वैसे पढ़ाने दो, 100% सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमें सर पता है अकाउंट्स पढ़ाने का तरीका, हमें पता है कि कैसे पढ़ना चाहिए। हम सीधा ही पहला चैप्टर नहीं पढ़ सकते सर, पहला चैप्टर पढ़ा ही नहीं जा सकता। पहले हम पढ़ेंगे कुछ बेस, कुछ टर्म्स, ठीक है भाई, ध्यान सुनो। क्या समझ में आया? तो आपके दिमाग में एक बात सेट होगी कि अकाउंट्स हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा एक बिजनेस के अंदर वो बताएगा। अकाउंट्स किसे कहते हैं अभी सर ने नहीं बताया, अभी मैंने नहीं बताया मेरे भाई, ठीक है सर। दोस्तों आपने मेरे से कभी अकाउंट नहीं पढ़ी, मुझे पता है आपने कभी मेरे से अकाउंट नहीं पढ़ी, पर सर अब ये चांस है कि मेरे से अकाउंट पढ़ के देखो और फिर डिफरेंस नजर आएगा आपको कि पहले का अकाउंट, पहले जो आपने अकाउंट पढ़ा उसमें और अब मेरे अकाउंट में कितना बड़ा फर्क है। कॉन्सेप्ट में फर्क नहीं है सर, समझने में फर्क है।
आप देखना ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं होगी, डिटेल एकदम डिटेल घुस घुस कर पढ़ेंगे, ठीक है। हर चीज के पीछे जब तक वाई नहीं लगाया ना तब तक क्लियर नहीं होगा चीजें। अब क्यों आया, कैसे आया, हर एक चीज के पीछे अकाउंट में लॉजिक होता है, रूल्स नहीं होते अकाउंट में, लॉजिक होता है दोस्तों, हर एक चीज के लॉजिक होगा, ठीक है भाई। चलो, तो पहला मैंने आपको समझाया, कंसेप्ट समझाया कि पहली आज की अकाउंट क्लास में मैंने कहा कि अकाउंट जो मैं लिख रहा हूं वो आपको लिखना है अकाउंट से। तो अब यहाँ पर एक बात नजर आई थी, सर बिजनेस किसे कहते हैं। अब ये बिजनेस था तो बिजनेस की डेफिनेशन भी तो पता होना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, आप बिजनेस की डेफिनेशन पता लगाने के लिए आप पहले दो चीजें सीखो, एक्टिविटी के बारे में। आप बिजनेस की डेफिनेशन समझाने के लिए पहले आप दो चीज सीखो, एक्टिविटी के बारे में। और एक्टिविटी कितने तरीके की होती है, मैंने कहा सर दो तरीके की होती है। एक को हमने नाम दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक को हमने नाम दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक को हमने नाम दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप समझो सर अब तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगे, मैंने कहा नहीं, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा मेरे भाई। अकाउंटेंसी में समझने के लिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है, एक बिजनेस को समझने के लिए पहले एक्टिविटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपने कभी ना कभी इसकी बात सुनी होगी, कौन स्टूडेंट की बात करो, नॉन इकोनॉमिक नहीं सुनी, अब सुन लोगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक्टिविटी, दोस्तों बिजनेस समझने के लिए एक्टिविटी का समझना बहुत जरूरी है। अब ये एक्टिविटी कितने टाइप की होती है, एक्टिविटी मतलब कार्य, काम को करना, काम, एक्टिविटी मतलब क्या होता है, किसी का काम, कोई काम को करना। एक्टिविटी ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 दिख रहा है, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया कि अकाउंट्स किसे कहते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एक्टिविटी के बारे में। दोस्तों एक्टिविटी के बारे में लिखेंगे, यही साइड में लिखेंगे जिससे मैं लिखवा रहा हूँ, लिखना इट रेफर्स टू दोज, it refers to those activity, it refers to those activity whose aim, is referred to those activity whose aim to earn profit, whose aim to earn profit, it refers to those activity whose aim to earn money, profit नहीं, whose aim to earn money। और इसके बारे में लिखना it refers to those activity whose no aim to not earn money, it refers to those activity, it refers to those activity whose aim to not earn money, not earn money, पैसा कमाना जिसका मकसद नहीं होता, ऐसा काम जो मैं कर रहा हूं और उस काम का पर्पस पैसे कमाना नहीं है, फिर क्या करना है, प्रोवाइड सोशल वेलफेयर, टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर, समाज सेवा करना है, ऐसे काम को मैं नाम देता हूं नॉन इकोनॉमिक। जैसे कि एग्जांपल मैंने कहा भैया मेरे वहां पर एक रेडी वाले भैया है जो कि सर फ्रूट्स बेच रहे हैं, फ्रूट सेल कर रहे हैं, रेडी वाले भैया है, ये मेरे भैया रेडी वाले हैं। मेरे वहां पर मेरे घर के पास एक रेडी वाले भैया है, रोज वो सुबह उठकर फ्रूट्स बेचते हैं, सेल आउट करते हैं रेडी में लगाकर, ठीक है भाई, रेडी में लगाकर ये क्या करते हैं, फूड सेल आउट करते हैं। अब जो इन्होंने फूड बेचा, बताओ ये क्या काम कर रहे हैं, कोई ना कोई काम करे, बताओ क्या काम करे, एक्टिविटी क्या है इनकी, फ्रूट सेल करना, तो ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी मतलब कोई काम, एक्टिविटी मतलब क्या होता है, काम। एक्टिविटी क्या है मेरे दोस्तों, फ्रूट्स बेचना, एक्टिविटी क्या है मेरे भाई, फ्रूट्स बेचना। तो मैंने कहा सर मैंने ये कहा कि देखो एक रेडी वाले भैया है जो कि डीजे वाले भैया नहीं, रेडी वाले भैया, हाँ रेडी वाले भैया है जो कि अपने रेडी पे सुबह सुबह उठकर फ्रूट्स बेचते हैं, तो फ्रूट्स का बेचना हो गया एक्टिविटी। अब मुझे बताओ क्या ये फ्रूट्स बेचकर पैसा कमाएंगे, क्या इनका पर्पस, क्या इनका पर्पस, क्या इनका मकसद, एम, क्या इनका एम मनी कमाना है, हाँ सर मनी कमाना है। भाई रेडी वाले भैया, डीजे वाले भैया नहीं भाई, रेडी वाले भैया सुबह सुबह उठकर मेहनत करके फ्रूट्स लेकर आते हैं, सस्ते में और महंगे में बेचते हैं। क्यों क्यों, क्या काम है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि सर इनका एम, इनका काम जो भी ये कर रहे हैं, इनका एम जो है, उनका मकसद जो है पैसे कमाना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी एंड दैट कॉल इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई ऐसी कोई भी एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब कोई काम जिसका मकसद, जिसका एम
मनी कमाना होता है मेरे दोस्तों, ऐसी एक्टिविटी को मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कहता हूं। ऐसी एक्टिविटी को मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कहता हूं मेरे दोस्त। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। चलो अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एग्जांपल सुने भाई। आपकी मिस्टर ए है और उनकी एक बीवी है मिसिस ए। एक मिस्टर ए है और उनकी वाइफ है, ये हस्बैंड हो गए, ये हस्बैंड हो गए और ये वाइफ हो गए, हस्बैंड और वाइफ। मिस्टर ए और उनकी बीवी मिसिस ए दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं। अब भाई रेस्टोरेंट खोला, अब दोनों मिलकर यहां पर खाना बनाते हैं और खाने को बेचते हैं, सामान रेस्टोरेंट बनकर फूड सप्लाई करते हैं। दोस्तों रेस्टोरेंट जो खोला है ये कौन सी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक होगी नहीं होगी बताओ। अगर ये रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो इसका काम क्या है, रेस्टोरेंट का काम क्या है, खाना बनाना इनका काम है। और जो ये काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट खोलकर, ये एक्टिविटी कौन सी है, इकोनॉमिक है। क्यों क्यों मेरे दोस्त इकोनॉमिक है, क्योंकि मिस्टर ए और उनकी वाइफ का मकसद पैसा कमाना है। ठीक, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ, इनका एक बेटा है मास्टर A1, इनका एक बेटा है, इनका एक बेटा है A1। अब भाई A1 एक दिन स्कूल जा रहा था, A1 एक दिन स्कूल जा रहा था, तो मैंने कहा A1 जो इनका बेटा है वो एक दिन स्कूल जा रहा है। स्कूल जाते जाते ये पहुंचा रेस्टोरेंट में जहाँ की मम्मी और पापा काम कर रहे थे। तो मम्मी, इसने बोला मम्मी 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 मुझे वो चाहिए, क्या चाहिए, खाना, लंच बॉक्स पैक कर दो, मुझे लंच बॉक्स पैक कर दो, मैं जा रहा हूँ स्कूल, स्कूल जाना मुझे। तो इसने अपनी मम्मी को बोला कि लंच बॉक्स पैक कर दो, लंच पैक कर दो। और जैसे ही लंच बॉक्स पैक करा, इसके मैंने कहा बेटा 50 रुपए निकाल। लंच बॉक्स पैक करते ही जैसे ही लंच बॉक्स दिया, कह रहा बेटा 50 रुपए दे तभी लंच मिलेगा। अब बताओ क्या इसकी मम्मी इनसे पैसा मांगेगी? अब दोस्तों जो इसकी मम्मी अपने बेटे के लिए खाना बना रही है, ये खाना बना रही है तो ये काम है, एक्टिविटी है। खाना बनाना क्या है, काम है। कोई भी ऐसा काम, कोई भी काम, चाहे वो खाना बनाना हो चाहे कुछ भी, अगर वो रेस्टोरेंट के लिए खाना बना रही है तो वो काम इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगा। बट अगर वो अपने बेटे के लिए स्कूल का लंच बॉक्स पैक कर रही है तो क्या वो उससे पैसे मांगेगी? यार ला बेटा 50 रुपए निकाल, ऐसा तो नहीं होगा। तो मिस्टर ए एंड मिसिस ए जो अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स पैक करते हैं, ये भी तो एक काम है, इसके लिए भी तो खाना बना रहे हैं। तो वो जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी लंच बॉक्स पैक करना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है मेरे दोस्तों। कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक। बताओ क्या 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 ये लंच बॉक्स पैक करने का मकसद पैसा कमाना था या नहीं था? सिर्फ पैसा कमाना नहीं, सिर्फ सेवा करना था। वो सेवा समाज से भी हो सकती है, अपने बेटे के लिए भी हो सकती है। इसलिए मैंने नाम दिया, दो तरीके की एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू दोज एक्टिविटी हुज एम टू अर्न मनी, जिसका एम मनी कमाना होता है मेरे दोस्त, जिसका एम मनी कमाना होता है। It refers to non economic activity को क्या बोला? It refers to those activity whose not earn money, whose aim to not earn money, जिसका एम मनी कमाना नहीं होता। क्या होता है फिर? सोशल वेलफेयर देना, समाज सेवा करना। जैसे हाउस वाइफ, मम्मियां लोग आपके लिए खाना बनाती है रोज, ठीक है, और बहन कभी कभी बड़ी बहन भी खाना बनाती है। तो भाई हाउस वाइफ या फिर बड़ी सिस्टर जो खाना बनाती है आपके लिए, घर के लिए, वो क्या है मेरे दोस्त? वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बात समझ में आई? क्या अब कहूंगा कि वो एक्टिविटी जो आप काम कर रहे हो मेरे भाई, अगर उसका एम, उसका मकसद आपका पैसा कमाना, अर्न करना था, तो आपका जो काम है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट अगर आप जो काम कर रहे हो उसका एम पैसा कमाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर देना। आपने एक बच्चे को पढ़ाया, ये ना सोचकर कि वो बड़ा होकर मुझे देगा, तो ऐसी एक्टिविटी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या समझ में आया नहीं आया? सर बेसिक बेसिक बातें। अभी तो आप सोच रहे हो कि सर कहाँ से कहाँ पहुंच गए, सर मजा नहीं आ रहा, क्या कहते हैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहे, कुछ और ही पढ़ा रहे, मैं नहीं ये। रुको तो सर, देखिए हर चीज ना धीरे धीरे हो तो ठीक रहता है। जब बात अपने बेस की हो ना सर, वो धीरे धीरे ही होना चाहिए। बेसिक लेवल अगर आपका अच्छा नहीं है तो सर बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इसलिए बेसिक को ठीक से करो। मैं हर एक चीज को, पॉइंट को बताते हुए चल रहा हूँ, जबकि कोई जरूरी, आपको लगता है जरूरी नहीं है, जरूरी है भाई। देखो अब बिजनेस की डेफिनेशन सुनना, मैं आपको बिजनेस की डेफिनेशन बता रहा हूँ।
बिजनेस किसे कहते हैं? देखो तीसरा पॉइंट चल रहा है। पता है मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? मैं आपको सिखा रहा हूँ टर्म्स। मैं आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों टर्म्स। चलो, मैंने आपको बिजनेस बताया क्योंकि मैं आगे हर जगह बिजनेस का वर्ड का यूज करूंगा कि भाई बिजनेस खोला, बिजनेस खोला, बिजनेस खोला। तो बिजनेस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। अब बिजनेस वर्ड तभी समझ में आता जब आपको एक्टिविटी का मतलब पता था। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो ये डेफिनेशन चलना है। इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैंने वर्ड क्या लगाया आप देखना। इट रेफर्स टू those economic activity. It refers to those economic activity. It refers to those economic activity. It refers to those economic activity. अब देखो वर्ड क्या आया है बिजनेस की डेफिनेशन में, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं समझाता तो क्या आप समझ जाते बिजनेस की डेफिनेशन? नहीं, पहले बिजनेस की डेफिनेशन समझाने से पहले हमेशा एक्टिविटी के बारे में समझाना चाहिए। अब बिजनेस तो उसी को कहूंगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब जिसका एम, जो काम पैसा कमाना होता है। इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी हुज एम टू अर्न प्रॉफिट, हुज एम टू अर्न, हिज एम टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना जिसका मकसद होता है उसको हम नाम देते हैं बिजनेस। वही होता है बिजनेस। ऐसा कोई भी काम जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो मेरे भाई, वो बिजनेस है, वो बिजनेस है। और ऐसा कोई भी काम या ऐसा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यही तो समझना जरूरी था। तभी तो मैंने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस समझने के लिए पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी समझना जरूरी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब बिजनेस की डेफिनेशन में कभी नॉन इकोनॉमिक की बात आएगी ही नहीं। ऐसा कोई भी काम जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ मनी कमाना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, वो एक्टिविटी बिजनेस बन जाएगा। उसी को हम नाम देंगे बिजनेस। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। It refers to those economic activity whose aim to earn profit during the one financial and accounting year. During the year. एक साल के अंदर आपने कितना प्रॉफिट कमाया, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला बिजनेस। देखो हर चीज के बारे में सर समझना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ ना सर, मैं इतना टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, और मैं अकाउंटेंसी ही पढ़ाता था शुरुआत से। तो समझे आप, मैंने स्टार्टिंग ही अकाउंटेंसी से करी थी दोस्तों। सॉरी, पहले मैथ पढ़ाता था मैं, फिर मैंने अकाउंटेंसी पढ़ाना चालू करा। तो बिजनेस किसे कहते हैं? मैंने कहा ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कोई भी ऐसा काम जिसका पर्पस पैसा कमाना हो, जिसका पर्पस प्रॉफिट करना कमाना हो, वो बिजनेस है। मैंने कहा मैं एक पेन है, पेन मैं दुकान से पेन सस्ते में खरीद के लाता हूँ, आपको महंगे में बेच देता हूँ। मैंने क्या कमाया? प्रॉफिट। मैंने कहा एक पेन मैं 10 रुपए खरीद के लाया, आपको 15 का बेच दिया, मैंने क्या कमाया? प्रॉफिट 5 रुपए का। ये मैं क्या कर रहा हूँ? बिजनेस कर रहा हूँ। जरूरी है क्या बिजनेस करने के लिए एक बिल्डिंग होना जरूरी है? जरूरी है क्या बिजनेस करने के लिए लैंड लेना जरूरी है? नहीं सर। इंप्लॉय रखना जरूरी है? नहीं सर। बस प्रॉफिट कमाना जरूरी है। अगर मैं आपको ये पेन 10 का 15 का बेच देता हूं तो 5 रुपए मैंने जो प्रॉफिट कमाया, ये मेरा बिजनेस है सर, ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूं। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? दैट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। दोस्तों 3 बातें मैंने आपको बताई आज इस लेक्चर में। पहली बात मैंने आपको बताई, लेक्चर भी खत्म नहीं हो रहा, एक दो बात और बतानी फिर खत्म करूंगा, क्योंकि पहली क्लास में हमेशा छोटी रखता हूं। सुनना, पहली बात मैंने बताई कि अकाउंट्स कहता क्या है, अकाउंट्स कहते किसे हैं, या अकाउंट्स हमें बताता क्या है। आप कहोगे सर हमें अभी तक यही पता चला कि अकाउंट्स बताता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, ये नहीं पता चला। अभी हमें क्या पता चला है? अकाउंट्स बताता क्या है हमें। अकाउंट्स हमें क्या बताता है मेरे दोस्त? अकाउंट्स हमें बताता है एक बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कैसे बताएगा? पूरा अकाउंटेंसी पढ़ना है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है। पर अभी तो बेस है, आगे जाकर स्टार्टिंग में आपको इसी वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ दी बिजनेस। उसके लिए बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो बात की बात है। फिर मैंने दूसरा आपको सिखाया है एक्टिविटी। एक्टिविटी 2 टाइप की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है दोस्तों जिसका पर्पस मनी कमाना होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका पर्पस पैसा कमाना नहीं होता। फिर मैंने आपको सिखाया बिजनेस किसे कहते हैं। मैंने कहा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका एम प्रॉफिट कमाना होता है ड्यूरिंग अ ईयर, दैट इज द कॉल्ड बिजनेस। एक बिजनेस एक अकाउंटिंग ईयर में जिसका प्रॉफिट कमाता है, ड्यूरिंग द ईयर छोड़ो, इसको मत लिखो, जिसका एम प्रॉफिट कमाना होता है उसको क्या बोलेंगे हम? मतलब ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी जिसका एम प्रॉफिट कमाना होता है तो हम बिजनेस करेंगे। ठीक है, चलो भाई, आइए समझ में नहीं आया। और अब जो मेरे को आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांजैक्शन के बारे में।
मेरे को आपको सिखाना है ट्रांजैक्शन के बारे में। अब ट्रांजैक्शन का हिंदी अनुवाद में कर दूं, लेन देन कहते हैं। ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? लेन देन। अकाउंटेंसी के अंदर, अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को लेन देन कहते हैं। अच्छा, लेन देन का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको पैसे दिए, बदले में मुझे आपने कुछ दे दिया। मैंने आपको पेन दिया, आपने मुझे पैसे दिया, दैट इज द कॉल्ड लेन देन। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन हो गई, एक ट्रांजैक्शन हो गई। मैंने आपको कार दिया, आपने बदले में पैसे दे दिया, मैंने कहा एक ट्रांजैक्शन होगी। मैंने आपको बाइक दिया, आपने बदले में आपने मेरे को बाइक दी, मैंने कहा एक ट्रांजैक्शन होगी। बार्टर सिस्टम सीखा होगा आपने कभी, सामान के बदले में सामान, वो भी क्या है? करिएगा, ट्रांजैक्शन है। बट ट्रांजैक्शन यहाँ पर अकाउंटेंसी में लेन देन को कहते हैं। आपने किसी से कुछ लिया, बदले में कुछ दिया, दैट इज द ट्रांजैक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। लेन देन को क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन कहेंगे। दोस्तों, ट्रांजैक्शन को समझने के लिए हमें कहा ट्रांजैक्शन को दो भागों में बांटा गया। फिर दोबारा, ट्रांजैक्शन को फर्दर कितने भागों में बांटा गया? दो। ट्रांजैक्शन को कितने भागों में बांटा गया सर? दो भागों में बांटा गया। ये लो, पहला हमने बोला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पहला हमने नाम दिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पहले का नाम दिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या इसको प्यार से हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या प्यार से हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। दूसरा हमने नाम दिया नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे प्यार से? दूसरा नाम से नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे दोस्तों? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। पहले ट्रांजैक्शन को दो में कैटेगराइज करा गया। ट्रांजैक्शन को क्या बोला भाई? ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया। पहला बोला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, वो लेन देन जो फाइनेंशियल भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। अब ये फाइनेंशियल मतलब क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है? समझा दूंगा अभी, अब टेंशन मत लिए, हर एक बातों को कवर करते हुए चलिए। मैंने कहा ना, मैं आपको हर एक बात बताऊंगा। ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे, फिर एग्जांपल भी देखेंगे। मैंने कहा देखो भाई, इट रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शन, ये वो लेन देन होता है। इट रेफर टू दोज ट्रांजैक्शन, इट रेफर टू दोज ट्रांजैक्शन, ये वो ट्रांजैक्शन होती है वेयर मनी इज इन्वॉल्व, जहां पर क्या हो? इन्वॉल्व, मनी हो। एंड ठीक है भाई, इसको हटा लीजिए यहां से। इन एक घंटा भाई, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है दोस्तों, उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल, मॉनेटरी, मनी का इन्वॉल्वमेंट, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, इट रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शन, इट रेफर टू दोज ट्रांजैक्शन where no money involvement, where no money is involved, कोई भी मनी इन्वॉल्व नहीं होती। मैंने कोई लेन देन करा, मैंने कोई लेन देन किया मेरे दोस्त, उस लेन देन में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। और विच कैन बी, एक मिनट, और विच कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, या तो मनी का इन्वॉल्वमेंट हो या मनी की टर्म्स में हो। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर विच कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी क्यों लिखा? दोनों में डिफरेंस है। एक तो मनी का इन्वॉल्वमेंट हो और एक इन टर्म्स ऑफ मनी हो जाए, या मनी का इन्वॉल्वमेंट हो ही ना। देखो अब डिफरेंस है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, तीन एग्जांपल देता हूँ और आपसे पूछूंगा बताओ ये फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, जो भी आप कहोगे। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा भाई देख, ए था और एक बी था। भाई ए ने कहा भाई तुम मेरी बाइक खरीद ले, मैं बाइक बेच रहा हूँ 50,000 रुपए की। उसने कहा ठीक है, इसने भाई बाइक दे दी, इसने 50,000 रुपए दे दिए। क्लियर? अब बताओ ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल? आपने कहा सर फाइनेंशियल। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। एक जगह बाइक जा रही है और दूसरी जगह पैसा जा रहा है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब मैंने कहा सर नॉन फाइनेंशियल, मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2 सुनो। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया मैंने कहा दोस्तों
एक ए पर्सन है जो किसी बिजनेस में, जो किसी जॉब करता है किसी कंपनी में दोस्तों वो जॉब कर रहा है, ठीक है, कंपनी में जॉब कर रहा है। अब कंपनी वालों ने इसको सैलरी दी, कंपनी वालों ने क्या दी, सैलरी दी। अब सैलरी किस पे दी होगी, पैसे में, तो बताओ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, आप कहोगे सर फाइनेंशियल, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, ये भी फाइनेंशियल है, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट, ये जॉब की सर्विस दे रहा है, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अपनी मेहनत करके सर्विस दे रहा है, और ये क्या तेरे बदले में उसको सैलरी प्रोवाइड कर रहा है, ये भी क्या होगी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन किसके लिए मानी जाएगी, कंपनी के लिए मानी जाएगी, किसी एक के लिए नहीं मानी जाएगी, बिजनेस के लिए माना जाता है हमेशा ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल नंबर 3 सुनो, मैंने कहा सर ये बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ईमानदार है, किसी कंपनी के अंदर एक काम करते हैं, जॉब करते हैं और बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी बहुत ज्यादा है, ईमानदार बहुत है, हार्ड वर्किंग बहुत है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो इनको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। बताओ कितने रुपए की ऑनेस्टी दी गई, इन्होंने कहा कंपनी ने इनको अवार्ड दे दिया, कह रहा तुमने बहुत मेहनत करी, तुमने बहुत अवार्ड दे दिया, तो बताओ अवार्ड क्या है, फाइनेंशियल हो गया, नहीं। अवार्ड देना, कहा कि बहुत शाबाश, ऐसी मेहनत करते जाओ, सैलरी देना तो फाइनेंशियल है, ऑनेस्टी कब से फाइनेंशियल होगी, हार्ड वर्क कब से फाइनेंशियल होगा दोस्तों। मैं कंपनी के अंदर मैं ईमानदार हूं, कितने रुपए की ईमानदारी है मेरे अंदर, पता नहीं। मैं हार्ड वर्किंग हूं, कितने रुपए की हार्ड वर्किंग है, ये तो पता नहीं दोस्तों। हार्ड वर्किंग, ईमानदारी, इफिशियंसी मतलब कितने अच्छे तरीके से आप काम करते हो, ये सारी चीज फाइनेंशियल नहीं हो सकती। क्या ऑनेस्टी कभी मनी में निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता। मैंने कहा बताओ, अभी तो मैंने कहा ऑनेस्टी, बताओ कितने रुपए की ऑनेस्टी होगी, क्या आप इसको मनी में कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने कहा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा ये कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या समझ में आ गए, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। समझ में आ गया, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या हो गया, ऑनेस्टी होगी, हार्ड वर्क हो गया एम्प्लॉय का। अब मैं बात कर रहा हूं, लास्ट बात ध्यान समझना और इसका एग्जांपल बताना। ए ने कहा बी से कि भाई देख, मैं तेरे को अपनी बाइक बेचूंगा, अभी नहीं खरीद के लाया हूं, 2000 न्यू बाइक है, मैं तेरे को बेच दूंगा, तू बदले में मुझे अपनी कार दे दे जो तेरी पुरानी है। मैं तेरे को न्यू कार दे दूंगा, तू बदले में पुरानी कार दे दे, कह रहा ठीक है। अब बताओ ये फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, फंस गए। ए ने बी को कहा बाइक ले जा और कार दे जा, तो दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, कुछ देने के बदले में कुछ दिया, लेके दिया था, मतलब पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, गुड्स का लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। वैसे तो गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का मतलब कुछ क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है, पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। बट सर एक्सचेंज ऑफ गुड्स तो है, एक्सचेंज इसको होता है बार्टर सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, बार्टर सिस्टम। इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है तो बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यहां भी पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स। दोस्तों क्या बाइक को मनी में मेजर करा जा सकता है, क्या बाइक को मनी में मेजर करा जा सकता है, नहीं करा सकता, बता दो। क्या बाइक की वैल्यू मनी में निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। क्या कार की वैल्यू मनी में निकाली जा सकती है, सर कार की वैल्यू भी मनी में मेजर करी जा सकती है। तो मैंने कहा वो चीज जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, इसलिए कहा दैट इज द कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दोस्तों ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। अब समझना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मैंने इसको क्यों वर्ड दिया, मैंने इसलिए दिया, मैंने कहा भले ही मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर जो चीज का लेन देन हो रहा है उसको मनी की टर्म्स में कैलकुलेट करा जा सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखो इट रेफर टू दोस ट्रांजेक्शन वेयर मनी इज इन्वॉल्व, मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, एंड विच कैन बी मेजर, लिख लो, विच कैन बी मेजर, विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर मनी का इन्वॉल्वमेंट है तो फाइनेंशियल है, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है पर वो लेन देन जिसको मनी की टर्म्स में मेजर करा जा सकता है वो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा मेरे दोस्त। बट बताओ ऑनेस्टी को क्या मनी की टर्म में मेजर करा सकता है, क्या बता सकते हो ऑनेस्टी कितने रुपए की है, इफिशिएंसी कितना अच्छे से काम करा कितने रुपए का है, हार्डवर्क कितने रुपए का है, नहीं सर, दैट इज द कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या बाइक का एक्सचेंज करा, बाइक ले, मेरे को अपनी बाइक दे दे, मैं तेरे को बाइक दे रहा हूं, दैट इज द एक्सचेंजमेंट ऑफ गुड्स, एक्सचेंजमेंट ऑफ बाइक, बार्टर सिस्टम कहते हैं इसे। और बाइक का एक्सचेंजमेंट क्या, बाइक को मनी की टर्म में क्या बता सकता है कि इसने कितने रुपए की वैल्यू की बाइक दी और इसने कितने रुपए की वैल्यू, हाँ बता सकते हैं इसकी मार्केट वैल्यू निकालकर। दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मनी हो या मनी की टर्म में मेजर कर दिया गया हो, दोनों हो जाए ना तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा। मनी हो जाए पूरा पूरा उस ट्रांजेक्शन, उस लेन देन में मनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पर अगर उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ या गुड्स का एक्सचेंज हुआ है तो वो गुड्स देखना क्या उस गुड्स की मार्केट वैल्यू हो सकती है, निकाली जा सकती है। अगर निकाली जा सकती है तो हम कह देंगे सर क्या, हम ये कह देंगे सर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। और मैं नीचे लास्ट में लिख रहा हूँ
अकाउंट्स में, होल अकाउंट, पूरे अकाउंट्स में, पूरी अकाउंटेंसी के अंदर, पूरी अकाउंटेंसी में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। पूरी अकाउंटेंसी में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। पूरे अकाउंटेंसी में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। और क्योंकि अकाउंट्स बिजनेस के बनते हैं, अकाउंट्स किसके बनते हैं दोस्तों? अकाउंट्स बिजनेस के बनते हैं, इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। दोस्तों, मैंने और आपने लेन देन करा, ये तो ट्रांजैक्शन है, पर बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो? मैंने अभी ट्रांजैक्शन का मतलब समझाया, अब मैं आपको समझा रहा हूं बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब वो लेन देन, वो ट्रांजैक्शन विच विल बी डन इन बिजनेस, जो बिजनेस में करा जा रहा है। हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करनी है। अकाउंट्स बिजनेस के बनेंगे, अकाउंट बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा निकाला जाएगा या बिजनेस का निकाला जाएगा? सर बिजनेस का। तो ट्रांजैक्शन भी किसकी देखी जाएगी? बिजनेस की। तो मैंने कहा वो ट्रांजैक्शन मतलब वो लेन देन, वो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? वो लेन देन, वो लेन देन जो बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, वो लेन देन जो बिजनेस कर रहा है, उस ट्रांजैक्शन को, उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। क्या बताओ, नहीं आया? समझ ही नहीं आया? हम बात अकाउंटेंसी के अंदर सिर्फ उस ट्रांजैक्शन की बात करेंगे जो बिजनेस का लेन देन होगा, और वैसी कोई ट्रांजैक्शन, मैंने और आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन करा तो हमारे ट्रांजैक्शन को, हाँ ट्रांजैक्शन तो है, पर हमारा उससे मतलब नहीं, अकाउंटेंसी उससे मतलब नहीं। अकाउंटेंसी मतलब है कि जिसका आप अकाउंट बना रहे हो उसने कौन सी ट्रांजैक्शन करी है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है भाई? तो भाई क्या क्लियर है? तो आज की चीज में मैंने आपको क्या क्या सिखाया, आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया, आज मैंने आपको बहुत अच्छी चीज सिखाई। मैंने पहला चीज सिखाई, समरी बनाए। समरी हर चैप्टर के बाद में हम समरी करेंगे, और हम समरी का मतलब सीखेंगे कि हमने आज क्या क्या सीखा। पहला सिर्फ बेसिक में ही होता है ये, पहला, क्योंकि टर्म सिखा रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अकाउंटिंग टर्म, वो टर्म्स, वो वर्ड जो अकाउंट्स में यूज होंगे, पहले हमें वो सीखना जरूरी है, तब जाकर सीखेंगे व्हाट इज अकाउंट। समझ में आ रहा है? ऐसे करीब करीब आपके पास 30 वर्ड है। मैंने आपको कितना सिखाया? पहले हमने सिखाया अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट क्या बताता है, ये बताया। अकाउंट क्या बताता है? बताओ क्या बताता है? प्रॉफिट या फिर लॉस ऑफ द बिजनेस। दूसरा हमने सीखा एक्टिविटी के बारे में। एक्टिविटी कितने टाइप की होती है? एक होती है इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। एक होती है इकोनॉमिक और एक तो नॉन इकोनॉमिक। तीसरा हमने सीखा, तीसरा क्या सीखा हमने? ट्रांजैक्शन। भाई ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन होती है भैया, एक होती है फाइनेंशियल, एक होती है फाइनेंशियल या इसको मॉनेटरी भी कह सकते हैं, और एक है नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी। ठीक है? और चौथा फिर था बिजनेस की डेफिनेशन। फिर पांचवा सीखा बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो चलो इंडिविजुअल में भी हो सकती है, हमारे बीच में भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, पर हम बात करेंगे किसकी? सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन की। बिजनेस कौन सी ट्रांजैक्शन कर रहा है हम उसकी बात करते हैं। हम बाहर क्या कर रहा है वो मतलब नहीं होता, ओनर क्या कर रहा है वो मतलब नहीं, बिजनेस कौन सी ट्रांजैक्शन करता है उसकी बात करते हैं। ठीक है भाई? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ाता हूँ चीजों को, और आगे सिंपल मैं कर रहा हूँ 2-3 क्लास के बाद आपको जब पता चल जाएगा ना कि अकाउंट कहते किसे, तब आपको मजा आने लगेगा। ठीक है? पर अभी आपको समझ में नहीं आएगा सर क्या चल रहा है, पढ़ाई जा रहे हो, टर्म सिखाए जा रहे हो, नई नई बातें सिखा, और नई नई बातें जान रहे हैं हम। ठीक है भाई? आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब मेरे को गारंटी दे सकता हूँ आपने ये बेसिक बातें नहीं पढ़ी होगी, सीधा पहुंचोगे कैपिटल एसेट के अंदर अगर आपने ये वीडियो देखी थी। हाँ, वो चीज जो अकाउंटेंसी से जिनका लिंक नहीं है, जिनका नाता नहीं है, अब उनका नाता जुड़ने वाला है। बेसिक खत्म कर लो, देखना कैसे मजा आने वाला है आपको। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।